अब हम एसिड्स की ना 8th प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। दे आर कोरोसिव इन नेचर। एसिड्स क्या होते हैं? कोरोसिव होते हैं, यानी कि एसिड किसी चीज़ के भी कांटेक्ट में आते हैं और उन्हें वहाँ मॉइस्चर मिलता है तो उसे वो ईट अप कर जाते हैं, ठीक है, खा जाते हैं उसे या फिर उसे ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो दे आर कोरोसिव इन नेचर। मिनरल एसिड कॉजेज सीवियर बर्न ऑन द स्किन and attack and eat up material like cloth, wood, metal structure, stone work, so they are said to be corrosive. किसी स्टोन वर्क में के कांटेक्ट में आ जाए, भाई घर में, तुम्हारे घर में देखो फर्श होगा तो तुम्हारे घर में इन्वर्टर भी रखा होगा, एक इन्वर्टर का पानी जहाँ भी गिरता है वहाँ पे क्या होता है? ख़राब हो जाता है सब कुछ, है ना। तुम्हारे किचन में स्लैब लगा हुआ होगा, उस स्लैब पे अगर नींबू गिर जाए तो उसका वाइट वाइट दाग आ जाता है, ठीक है। ये किसकी वजह से? बिकॉज लेमन इज़ एसिडिक इन नेचर, और वो एसिड जो है उस जो स्टोन पे है उस स्टोन से क्या कर जाता है? रिएक्ट कर जाता है। इन्वर्टर का पानी, इसमें भी एक माइल्ड एसिड होता है, डाइल्यूट H2SO4 होता है, तो वो डाइल्यूट H2SO4 जैसे ही उस पत्थर के कांटेक्ट में आएगा, पत्थर लाइमस्टोन है, ठीक है, उसके कांटेक्ट में आएगा तो उसे ईट अप कर जाएगा। इसी तरह से अगर कोई मेटल पे एसिड गिर जाता है, तुमने देखा होगा उसके ऊपर भी क्या होता है? एक फिजिंग साउंड आने लगती है, फिश करके, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल नहीं खोलते उसमें आती है, इस तरह की साउंड आने लगती है। इसी तरह से वुड पे अगर गिर जाए तो वुड जल जाती है, ठीक है। क्लोथ पे गिर जाए तो मज़ा आ जाए कसम से। क्लोथ पे एसिड गिर जाए और उसके कांटेक्ट में वाटर आ जाए तो क्लोथ पे वहाँ पे होल बन जाता है बिल्कुल। नेक्स्ट, एसिड्स आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर। कल कुछ बच्चे ना पूछ रहे थे कि एसिड को कांच की बोतल में रखेंगे तो बॉटल गल जाएगी। मेरे लाल, कांच की बोतल में रखने से कैसे? कांच अगर गल जाता होता तो फिर एसिड को कहाँ स्टोर करोगे? नहीं रख सकते ना। तो एसिड को स्टोर करने के लिए ग्लास बॉटल ही यूज़ होती हैं। अगर एसिड कांच में रखने से कांच गल जाता होता तो लैब में एक्सपेरिमेंट कहाँ होते? बोरोसिल के एपरेटस में होते। सारी कांच की तो होती है टेस्ट ट्यूब, कंटे जो वीकर होते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क होते हैं, सारे किसके होते हैं? कांच के होते हैं। तो उनमें तो एसिड डाल ही नहीं सकते थे, है ना। एसिड डाले जाते, उन्हीं के अंदर डाले जाते। तो एसिड्स आर स्टोर्ड इन कहाँ पे? ग्लास बॉटल्स में। एंड एसिड्स आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर और प्लास्टिक कंटेनर। प्लास्टिक के कंटेनर में भी स्टोर नहीं करते और मेटल कंटेनर में स्टोर नहीं करते। एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअल में ना, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तुमसे तभी हो पाएगा जब तुम्हें ना पीछे की प्रॉपर्टीज़ तुम्हें याद हैं। तो अगर तुम्हें प्रॉपर्टीज़ याद नहीं तो तुम सोच भी नहीं सकते इस क्वेश्चन को पूरा करने के चक्कर में, और कुछ बकवास लिख नहीं सकते। मेटल ए, मेटल कंपाउंड ए क्या है? एक मेटल कंपाउंड है, ए मेटल कंपाउंड, ठीक है। रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, जब ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, डाइल्यूट HCl के साथ, टू प्रोड्यूस इफरवेसेंसेस। इफरवेसेंसेस मतलब वही होता है, हिसिंग साउंड नहीं होती, ठीक है, जैसे एक टाइम कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खोलते तो उसमें से बुलबुलों की आवाज़ आती है, वो इफरवेसेंसेस। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस बर्निंग कैंडल। अगर बर्निंग कैंडल को गैस जो एक्सटिंग्विश कर रही है तो गैस मस्ट बी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही यूज़ होती है एक्सटिंग्विश करने के लिए। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ वन इफ वन ऑफ द कंपाउंड इज कैल्शियम क्लोराइड। एक कंपाउंड क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। अब देखो, एक मेटल कंपाउंड है, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करना है, CaCl2 बनना है एंड COCl3। यहाँ तो HCl आ गया तो Cl इसमें यूज़ हो गया। इस कंपाउंड में क्या होगा? Ca होगा एंड CO2 भी होना चाहिए प्लस, क्योंकि HCl है तो वाटर भी पक्का होगा ही होगा, वाटर हम अपनी तरफ से लिख देते। अब सोचो ये कंपाउंड क्या होना चाहिए? CaCO3 अगर हम ले लें और इसके अंदर हमने डाइल्यूट HCl डाल दिया तो क्या बनता है? CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2, यही तो बनता है भाई। देखो, एक कार्बन यहाँ, सॉरी एक कैल्शियम यहाँ, एक कैल्शियम यहाँ, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ तो ऑक्सीजन बहुत सारे, 2 और 1 3 हो गए यहाँ ऑक्सीजन। यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन कितने? 2 है, ये लो गई, हाइड्रोजन 2 हो गए, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 2, ठीक है, बैलेंस भी हो गई। जब भी कोई रिएक्शन लिखोगे तो उस रिएक्शन को बैलेंस भी करना बहुत ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारे पास ये। इस तरह क्वेश्चन आते, 1 नंबर का क्वेश्चन है, पटाख देने से उड़ जाएगा, है ना।